सुनो, क्या है? ये सब क्या हो रहा है? शादी हो रही, दिख नहीं रहा? अरे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? जिनका दिमाग गर्म होता है ना, उन्हें हर जगह गर्मी लगती है। तुम अपना मुंह बंद। मुझे प्यास लग रही है, पीने के लिए कुछ दो। क्या ये? कोल्ड ड्रिंक। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा? पता है कोल्ड ड्रिंक में कितने कैलोरीज होते हैं? मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे कुछ हेल्दी चाहिए। जूस। जूस? मैं जूस सिर्फ घर पर पीता हूं। मैं घर के बाहर जूस नहीं पीता। कॉफी लो। मुझे पता था आप यही कहेंगे। लीजिए कॉफी। कॉफी? ये क्या है? तुम्हें पता नहीं कि मैं गर्म कॉफी सिर्फ सुबह को पीता हूँ? शाम को मैं कोल्ड कॉफी पीता हूँ। और यहाँ पर इतनी गर्मी है, मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, गेट मी कोल्ड कॉफी। नॉट अ प्रॉब्लम। 10 मिनट में रहे। मुझे प्यास लग रही है, तुम यहाँ पर फूंक मारी हो, तब तक के लिए मुझे पानी। देखो, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? अरे तुमने उस दूल्हे तरुण के साथ शादी क्यों नहीं की? अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली होती ना, कम से कम मैं तो बच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पाटिल, चल जा अंदर। देख, दूसरे मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जा अंदर जल्दी। हॉल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप कल सुबह आइएगा। आप अभी मत करिए कुछ भी। आप जाइए यहाँ से। कल सुबह आके आराम से। किस बात का शोर हो रहा है? और ये पुलिस कौन है? आप लोग PMC हॉल तोड़ने आए हैं। अरे क्या ये सब? तुम्हारे बेटे के अंदर शादी हो रही है और बाहर BMC वाले खड़े हैं। तुम मेरे बेटे की शादी का तमाशा बनाना चाहती हो? नहीं जी, वो डेट कल की थी। मैं तो खुद इनसे यही कह रही हूँ। तुम नाम से तुमने सोचा कि जब हॉल टूटने ही वाला है तो क्यों ना एक रिस्क लेके आखिरी शादी कर दी जाए, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए जाए। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें इस शादी का। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। हमारे हॉल से बड़ा नहीं है। और देखिए जी, ये कानूनी गलत है। आधी रात को आप हमारा हॉल नहीं तोड़ सकते इस तरीके से। वो हम नहीं जानते हैं। जो बात करना है कॉर्पोरेटर साहब से जाके बात करो। प्रज्ञा पुत्र, ये BMC वाले आए अपना हॉल तोड़ने इस वक्त आधी रात को। तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। बीच रात को तुम BMC, ये इल्लीगल है। अंदर किसी की शादी चल रही है। शादी तो मेरी भी होने वाली थी, पर अफसोस है, मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत है। मेरे पास स्पेशल ऑर्डर्स है इस हॉल को तोड़। और अगर तुम बीच में आई तो वो इल्लीगल होगा। इसी तुम्हें बाद में बात करो। हाँ, कर लेंगे बात। चला रे यादव। BMC वाले हमारा हॉल तोड़ने हैं। प्लीज प्लीज मदद कर दीजिए। आप मदद करेंगे तो जरूर कुछ हो जाए। फॉरगेट मैरिज। तुम्हें हमारी मैरिज याद? तुम्हें हमारे मैरिज का वचन याद है? चौथा वचन, तुम्हारी फैमिली अब मेरी जिम्मेदारी। तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मैं अपने ऊपर लूंगा। याद है तुम्हें? हाँ। गुड मेमोरी। क्योंकि मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं। आकाश, मिस्टर कॉर्पोरेटर, सब आप ही करवा रहे हो ना? देखो, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम इस अरोरा फैमिली की बड़ी बेटी के पति हो, राइट? कोई सेलिब्रिटी हो ना तुम, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम मुझे कुछ समझाने या रोकने आए हो तो सोचना भी मत। मेरे पास इस हॉल को तोड़ने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स है, समझा? तुम अपने काम पे ध्यान दो। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ना तुमने कुछ कहा? नहीं भाई। आंटी जी नमस्कार। आपने पहचाना हमें? अरे कमाल कर दी आंटी, हमने हमें पहचाना नहीं।
खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना आंटी। हैं वैसे एक बात बता दें आपको कि जो आज हम करने वाले हैं ना, आप हमें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आज आप शादी करा रही है, वो भी इस वक्त ना। आई शपथ, हम बिल्कुल नहीं आते इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं आते। बहुत पहले आ गए। प्रज्ञा जी नमस्कार। वैसे हमें पता नहीं था कि आपके पति देव भी यहाँ पर होंगे। वैसे हम जानते हैं आप लोगों को सुन के ज्यादा खुशी तो नहीं होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वो हैं आपके फैमिली के, लेकिन हैं हमारे तरफ। अब बताओ यादव, आंटी हमें तो लगा था कि अगर वो यहाँ पे होगा तो हमें बहुत तकलीफ आने वाली है, पर कमाल है वो तो खुद चाहता है कि आप लोगों का हॉल टूटे। तरस आता है आंटी आप लोगों को। आप लोगों की मदद कौन करेगा? आपके अपने अपना साथ छोड़ दिए। वैसे सच बताएं, अगर हमारी शादी बुलबुल से करा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम सब संभाल लेते। चला रे यादव, बहुत काम है हमारे को, एक ही काम नहीं पड़ा है। चल मुझे बता, ये क्या कह रहा था? अभी ने जो तुझसे कहा, जो उसने इस कॉर्पोरेटर से कहा, वो जी हॉल के अंदर बीएमसी वाले घुस गए हैं हॉल को तोड़ने के लिए, और वो लड़के वाले भी चले गए हैं। जिसको जाना है जाने दे, इस समय मुझे प्रज्ञा से बात करना ज्यादा जरूरी। तू बीच में मत आ। मैं जानना चाहती हूँ प्रज्ञा की क्या सच है, क्यों अभी तुझसे ऐसे बात कर रहा था, ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? अब क्या बोल रही है? इतनी टेंशन में मैंने तो ठीक से कुछ सुना भी नहीं। आप हुई ठीक है, तुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया ना? मैं तुझे बताती हूँ वो तुझे क्या बोल रहा था। उसने यही कहा कि शादी के समय जो चौथा वचन उसने लिया था ना, वो उसे याद नहीं है, नहीं मानता है वो उसे। उस कॉर्पोरेटर ने कहा कि वो खुद चाहता है कि हमारा हॉल टूट जाए, हमारी मदद नहीं करना चाहता वो। क्यों नहीं करना चाहता वो हमारी मदद? जब मैं अस्पताल में थी तब क्यों मदद कर रहा था वो? ऐसा क्या हो गया है जो इतनी बड़ी बात कह गया? देख, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तू मुझे बता दे। हाँ, आप फिर वही बातें कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ ठीक है। अभी हॉल को देखते हैं ना, पहले जाकर आप। नहीं, तुझे ऐसा लगता है ना तो तू मेरी कसम खा, तेरी कसम खा कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल ठीक है। खा मेरी कसम। रिश्ता बिल्कुल ठीक है, खा मेरी कसम। अभी ने जो तुझे कहा उसे सुनकर मुझे उतना दुख नहीं जितना तेरी आंखों में डर देखकर। क्यों मुझसे आंखें छुपा रही है? क्या हुआ? अब ये मत कहना कि पति पत्नी के आपस का मामला है, तू खुद सुलझा लेगी। क्योंकि अगर बात इतनी छोटी होती ना तो मैं तुझसे बार बार नहीं पूछती और अभी वैसे बात नहीं करता जैसे वो करके गई। क्या अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना तो तेरी कसम मैं अभी जाकर अभी से पूछूंगी, उसकी दादी से पूछूंगी कि क्यों ले गई थी वो मेरी बेटी को अपने अभी से शादी कराने के लिए। मैं अभी जाकर अभी से पूछूंगी। नहीं, अब वहां नहीं जाएंगे। तू नहीं चाहती ना मैं वहां जाऊं? तो मुझे सच बता देना प्रज्ञा। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है, हक नहीं। और कोई हक नहीं तुम्हारा, ना मुझ पर ना इस घर पर। मैं हर पल तुम्हें अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहूंगा। यू आर नोबडी टू मी। तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से जाना होगा।
तुमने मेरी दादी और मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। ये आधा घंटा बहुत होता है। हम नहीं चाहते कि आपका कीमती सामान का नुकसान हो आंटी। देखिए बुलडोजर तो चढ़ने वाला है, आपका ये हॉल तो टूटने ही वाला है। बेटा ना आप जाके अपना कीमती सामान निकाल लीजिए। देखिए हम आपका नुकसान नहीं देख सकते, हम सच कह रहे हैं। हाँ क्यों नहीं ज्यादा? अब बताओ, ऐसे वक्त पे भी हम आपके बारे में सोच रहे हैं। हाँ कितने दरिया दिल हैं हम, और आप लोग कहते हैं कि हम अच्छे नहीं है। अच्छे आदमी है तो बुरा काम क्यों कर रहे हैं? क्यों हॉल तोड़ रहे हैं हमारा? ये हमारी रोजी रोटी है, ये टूट गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कख नहीं रहेगा हमारा। रहम कर हम पर रहम। देखिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है भाई। गवर्नमेंट की जमीन पे बहुत साल रोटियां सेक ली आपने, अब चुपचाप चले जाइए। देखिए आपकी जमीन की लीज खत्म हो चुकी है और हमने अब इसे लीज पे लिया है, तो हमें परेशान न करें और चले जाएं। ए जादव आ रहे हैं यहाँ, चेयर मांगूंगा। ए पांडे कुर्सी लेके। तूने माँ को क्या प्रॉमिस किया? सब कुछ सच बता देगी? और क्या करूं? कब तक ऐसे झूठ बोलती रहूं? मैं थक गई हूँ बिल्कुल झूठ बोलते बोलते। हर पल झूठ, हर वक्त झूठ। पहले झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, जब मुंह खोलती हूँ झूठ ही बोलती हूँ। थैंक्स आलिया, सच में अगर मैं ये मिस कर देती ना तो बहुत पछताती। माँ हमें पीछे नहीं हटना, ये सब कुछ सिर्फ हमें डराने के लिए कर रहा है। लुक एट चश्मिश, कैसे छटपटा रही है। बहुत कुछ करना चाहती है पर बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। उसकी बहन बुलबुल को तो देख, बहुत उड़ती है ना, लेकिन जब पर कट जाएंगे तब देखती हूँ कैसे उड़ती है। Both of them deserved this. मैं उससे शादी कर ही लेती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू पागल हो गई है क्या? खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही। एक गलत काम रोकने के लिए दूसरा गलत काम करना सही नहीं होता है बुलबुल। हम हार नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होगा। देखा, होपलेस है फिर भी कितना एटीट्यूड दिखा रही है। उसे इसी हाल में देखना चाहती थी मैं। आई रियली होप कि इनकी जिंदगी का हर एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हो। तुम हमें ऐसे डरा नहीं सकते, ना ही ये हॉल तोड़ पाओगे। इस हॉल को छूने से पहले इस बुलडोजर को हम पे से गुजरना होगा। हम नहीं हटेंगे। इस हॉल ने मेरे बच्चों को जिंदगी दी और आज इसके लिए मैं अपनी जिंदगी दूं। हिम्मत है तो चलाओ बुलडोजर, हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। कुमकुम भाग्य की किसी भी दीवार को छूने से पहले तुम्हें हमारी इस दीवार को तोड़ना होगा। अरे इंतजार किस चीज का कर रहे हो? बुलडोजर चढ़ाओ उन पर। जो भी कोई बीच में आए सब पर चढ़ा दो, तोड़ दो इस कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को, और स्पेशली उस बहन जी और उसकी बहन बुलबुल पर चढ़ा दो। आलिया, लेने दोनों से अपना टाइम। वैसे भी उस बहन जी को लड़ते हुए देख के ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। हार चुकी है पर हार नहीं मान रही है। बुलडोजर को आगे बढ़ने दो, फिर सब लोग सूखे पत्ते की तरह साइड में उड़ते हुए जाएंगे। चला रे चला। आखिरी बार मौका दे रहा हूं तुम लोगों को, मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम लोग यहां से नहीं हटे ना तो मेरा बुलडोजर इस हॉल को तो तोड़कर रहेगा ही, साथ में तुम्हारी भी जान जाएगी। 10 8 7 5। ये तुम्हारे लिए इस मैरिज हॉल का स्टे ऑर्डर है और इनके लिए इसी मैरिज हॉल का प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो अब कैसे रटोगे? तो ये लो, रीड इट।
क्या होगा दादी? हमारा हॉल टूट जाएगा। उसे बनाने में माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। ना कोई मदद मिल रही है, ना कोई रास्ता नजर आ रहा है। बेटा, जब कोई रास्ता ना नजर आए ना, सब कुछ उस पे छोड़ देना चाहिए। जब कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, तब वो हमारी मदद के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज देता है। तुझे याद है जब तेरे कितने रिश्ते टूटे तो हमने सब कुछ उस पर छोड़ दिया था, और फिर उसने तेरी जिंदगी में अभी को भेजा। उसने तुझे अपनाया, तेरे साथ साथ तेरे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाया, उनका वचन निभाया, और मुझे पक्का यकीन है वो वचन निभाएगा, जरूर आएगा बेटा। मेरा दिल कहता है। मजा आ रहा है या दुख भरा गाना गाकर सुनाओ? चलो अब बहुत हो गया ये मस्ती मजाक। अपना ये बुरा बिस्तर लो और निकलो, ऐसे 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। लीव। ये तुझे कहां से मिला, वो भी इस वक्त पर? स्वीट हार्ट, आई एम अभी द रॉक स्टार। मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं ना। आई हैव दैट इफेक्ट ऑन पीपल। मुझे पता है, जैसे तुमने अपने कॉन्टैक्ट से इस हॉल को तोड़ने के लिए ऑर्डर्स लाए, वैसे ही मैंने अपनी पॉपुलैरिटी से इस हॉल के ऊपर स्टे ऑर्डर लाया। You know, तुम सिर्फ पावरफुल हो, बट मी, आई एम पावरफुल एंड फ्रीकिंग फेमस। Get that? तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे। तुम, मैं कहूंगा और तुम मान लोगे? हा? तुम कॉर्पोरेटर हो या लिफ्ट ऑपरेटर, जिसे जो बोला जाता है वैसा ही करता। तो एक काम करो, अपने घर का बटन दबाओ, निकलो घर। रात भी होगी। देख, मुझसे दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। प्रॉमिस मी कि महंगा पड़ेगा। देखो, मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं है। आई लव ब्रांडेड। समझ, ये घटिया लोगों के लिए तुम मुझसे पंगे ले रहा है, कॉर्पोरेटर से। खबरदार अगर इन लोगों के बारे में कुछ भी बोला तो क्या करेगा? अभी द रॉकस्टार को गुस्सा आ जाएगा। हाँ, और लो सुना क्या? इस फैमिली के मसीहा ने कहा है कि अगर हमने इस फैमिली के बारे में कुछ भी गलत कहा तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा, ये मारेंगे। मुंह बंद कर अपना, वरना नहीं तो क्या? मेरा मुंह बंद करने के लिए इसकी ऑर्डर लाएगा तू? जा ले आ। जितना फेमस है ना, उससे कई ज्यादा बदनामी अरोरा फैमिली है, समझा? बहुत गर्मी है ना तेरे खून में। चल आज तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। अरेस्ट करो ना इसको। नहीं, आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, इनकी कोई गलती नहीं। गलती नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की है इसने। ऑन ड्यूटी एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया। अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता, इसे तो बहुत लंबी लगने वाली है। अंदर कर लो इसको, चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। बर्बाद करने आए थे ना तुम हमें? अपनी हालत देखो जरा। पहले पूरब से मार खाई, उसके बाद मेरी जीजू से मार, और क्या कहा था तुमने? अच्छे दामाद बनना चाहते हो, अभी जैसे बनना चाहते हो। अरे पहले तुम मर्द तो बन के दिखाओ। मर्द तो वो था जो तुम्हारी पूरी फौज को हिला कर दिया, जिसके होते हुए तुम कुछ भी नहीं कर पाए। हंस क्या रहे हो तुम? जाओ पहले अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि तुम एक मर्द हो, फिर अपनी शक्ल दिखाना। प्लीज इन्हें मत ले जाए, इनकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और अभी के रिश्ते पर शक किया। उसने जो कुछ भी तुझे कहा ना, वो उस कॉर्पोरेटर को सुनाने के लिए ना,
ताकि उस कॉर्पोरेटर को लगे कि वो उसकी तरफ है। तुम्हारा ही प्लान था ना कि वो जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आएगा, तब तक तू मुझे कुछ नहीं बताएगी और मैं फिर भी तुझसे पूछती रही। पीजी बिल्कुल ठीक कहती, मुझे वैसे ही टेंशन लेने की बीमारी थी, अब शक करने की बीमारी भी होगी। इतना अच्छा लड़का, वो कितना प्यार करता है तुझसे, तेरे परिवार के लिए वो कॉर्पोरेटर से भी लड़ गया और मैं फिर भी शक करती रही। मैंने सोच लिया है, आगे से ना मैं कभी भी तेरे और उसके रिश्ते पर शक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। लेकिन अब हमें जीजू के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें पुलिस पकड़ कर लेकर गई। आई एम श्योर कि उस कॉर्पोरेटर का ही प्लान होगा। हॉल उसके हाथ में नहीं आया, इसलिए उसने जानबूझ के जीजू को उकसाया ताकि पुलिस उन्हें लेकर जा सके। कहाँ? घर लेके जा, अपने लेके जाएगा, लॉकअप में लेके जाओ। और कहाँ? और सुन, इज्जत से लेके जाना। बड़े साहब है ना, लॉकअप में रहने की आदत नहीं होगी, जेल का एक कोना देके बिठा देना। ठंडा वंडा पूछ लेना साहब को, दिमाग बहुत गर्म है। अरे यादव, अरे बाबा, जरा हमें भी तो मिलने थे हमारे नए मेहमान से। क्यों रे, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुझे? अरे रे, मैं तो भूल ही गया, तुझे कैसे अच्छा लगेगा? ये शो तो मैंने ऑर्गेनाइज किया है ना, और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। तुझको बोला था मैंने, मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। बहुत फास्ट हो तुम, इतनी जल्दी नहा धोकर भी आ गए। खाना वाना खाया, फिर मार से ही पेट भर गया। सुन कॉर्पोरेटर, जो शेर होता है ना, जब वो पिंजरे में होता है तो चूहा भी उसके पूंछ के साथ खेलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब ऐसा ही नक्शा बनाता है। ये तो अपने लिए अच्छा कर रहा है कि तूने मुझे अंदर डलवा दिया, लेकिन तूने उन लोगों के बारे में जो बोला ना, वो तेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती तो तूने की है मुझसे पंगा लेकर। यादव, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है ना रे, इंसान को समझता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है। क्यों रे, लगता है तुझे तेरी बीवी से वो सच्चा वाला प्यार हो गया है, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा था। मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है पूरा क्या है, तुम सिर्फ मुझे बता नहीं रही हो। भाई पूरब ने मुझे थप्पड़ मारा है भाई, आप आपकी बहन को थप्पड़ मारा है, और वो भी उस बुलबुल के सामने। मेरा मेरी बीवी के साथ जैसा रिश्ता है ना, वो तुझे बताना जरूरी नहीं। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता ना, वो उस रिश्ते को क्या समझेगा। तेरी गंदी सोच और गंदी नीयत ये बता रही है कि तेरे लाइफ में तो कोई औरत ही नहीं है जिसके साथ तेरा कोई भी रिश्ता हो। वाह 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 वाह, क्या क्या बोलता है ना तू। हाँ, तेरे को पता है तू बहुत गलत लाइन में आ गया है। तुझे सिंगर नहीं पॉलिटिशियन होना चाहिए। क्या डायलॉग मारता है ना यादव। लेकिन तू अब अपनी फिक्र कर, मेरी नहीं, क्योंकि तू जानता नहीं मैं जो तेरा हाल करने वाला हूं ना, तू सोच भी नहीं सकता। एक सी ऑर्डर लेके आया था ना तू, अब एक सी ऑर्डर मैं लेकर आऊंगा तुझे लंबा अंतर करने के लिए। और जब तू बाहर आएगा ना, तो तेरे ये बाल सफेद हो चुके होंगे, और मैं लेने आऊंगा तुझे मेरी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो करना है, वो बिल्डिंग जो मैं उस कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल की जमीन पर बनाने वाला हूं। रुको रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। रात को अलाउ नहीं है, सुबह आना। ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? आप आधी रात को किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसका कोई फैमिली मेंबर उससे मिल भी नहीं सकता। मुझे अपने हस्बैंड से इसी वक्त मिलना है। बोला ना, परमिशन नहीं है, सुबह आना। ऐसे कैसे? सुनिए, आप तो एक औरत है, आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हैं। मेरे हस्बैंड है अंदर, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। जाने देना, उसकी बीवी है रे, मिल के आ जाएगी। जाने दे, जाइए अब। यादव, छोड़ना नहीं उसको। ऐसा केस बनाओ कि जिंदगी भर सड़ता रहे जेल के अंदर।
उसने मुझे सबके सामने इतना कुत्तों जैसे मारा है ना, 3rd डिग्री तो उसको इतना मारो कि मेरा नाम सुनते ही कांप उठे। खुद को बहुत बड़ा रॉकस्टार समझता है ना वो। उसको अपने जूते नहीं चटवाए ना तो मेरा नाम भी नील ठाकुर नहीं। उसने अपनी घटिया जैसी बीवी के लिए मेरी बेइज्जती की। छोड़ना मत उसको यादव, छोड़ना मत। हम इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं सर। पुलिस की मार से बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है। आप इत्मीनान से घर जाइए, बेफिक्र रहिए। ये तो इन्हें मारने की बात कर रहे हैं, अब मेरी वजह से हो रहा है, अब क्या करूं? इत्मीनान रखिए। आप गलत कर रहे हैं। आप मेरे पति पर हाथ नहीं उठा सकते। वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि आप उन पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे। वाह, कमाल है मैम साहब। पति पुलिस पे हाथ उठाकर कानून को हाथ में लेता है और पत्नी उसी पुलिस को कानून सिखाती है। सिखा नहीं रही, याद दिला रही हूँ। आप 3rd डिग्री तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो। बिना FIR के तो आप किसी को कस्टडी में भी नहीं रख सकते। पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं मैम साहब, इसका अंदाजा आपको नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ इसका अंदाजा आपको नहीं। आप होंगे पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे हस्बैंड एक सेलिब्रिटी। आपके पास अपनी पावर होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास लाखों फैंस की, मीडिया की पावर है। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने मेरे पति को हाथ भी लगाया ना तो मैं लाखों फैंस को इसी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा करूंगी। सारे चैनल से सारे रिपोर्टर्स को बुलवाऊंगी और चीख चीख कर कहूंगी कि आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और एक इनोसेंट आदमी को टॉर्चर किया है। फिर मैं देखती हूँ कि आप उन मीडिया वालों को क्या जवाब देते हैं, और अगर बात मीडिया तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है आपके सीनियर्स तक भी पहुंचेगी। फिर मैं देखती हूँ आप उनको क्या जवाब देते हैं। क्या हुआ, अब किस सोच में पड़ गए? जाइए, उठाइए हाथ मेरे पति पर। कौन है बाहर? अंदर आओ, इसे लेके जाओ यहाँ से। इसको अंदर किसने आने दिया? लेके जाओ उसके यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन जो कहा है वो याद रखना। अरे पलटू, अरे भाई उठना, भाई के साथ एक फोटो लेना। चल उधर भाई, कैमरा अरे निकाल ना। कैमरा भी तो है। रुक, एक पहले बैठ के। हाँ भाई, हाँ रेडी? या रेडी, चल। क्या बात है। हाँ एक और। अरे वाह भाई। अरे छोड़िया, चल साइड लेना। बिना कैमरे की फोटो कैसे खींची? आज अपन आपसे मिले, पता नहीं लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ एक पोज खिंचवा के दिल को तसल्ली देने का। क्या भाई? देख भाई, कैमरा भले ही नकली पर अपन दिल असली है भाई। बोले तो एकदम भाई वाला दिल भाई। यार तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम लोग ने एकदम बिंदास है, एकदम माइंड ब्लोइंग है तुम लोग। मेरे फैंस ने एकदम ऐसे ही होने चाहिए, बिंदास मेरी तरफ। मैं तुम लोगों को एक ऑफर देता हूँ, जब तुम लोग ऐसे बाहर निकलोगे ना तो मुझसे मिलने आने, ऑटोग्राफ दूंगा, अपन साथ में खाना भी। अरे खाना भी खाएगा भाई। आप इतने बड़े रॉक स्टार हो, एक गाना भी हो जाए। क्या होता है? बिना म्यूजिक के गाना कैसे होगा? लो भाई, अपन भाई के रहते हो म्यूजिक की बात करता है। हाँ पलटू चल रे भाई, चल ला दे भाई। भाई अपन डंडिया ले और में 1 2 अरे भाई सुन तो। तुम पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।